तो आज बाजार में हुआ क्या? हम सब यही सोच रहे हैं कि आखिर ये गिरावट आई कहाँ से। इस विश्लेषण में हमने इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश की है और उन कारणों का पता लगाया है जिन्होंने बाजार को नीचे धकेल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हम दिन के सबसे निचले स्तर पर हैं, डेज लो पर चले गए हैं। पर सवाल तो वही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या कोई बड़ी बुरी खबर आई जिसे हम सबने मिस कर दिया? और कमाल की बात यह है कि कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर था ही नहीं। तो फिर बाजार में इतना प्रेशर क्यों है? हमने जब इसकी गहराई में जाकर पड़ताल की ना, तो हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सुराग मिले हैं। तो हमारी जांच का जो पहला और सबसे बड़ा सुराग निकलकर सामने आया, वो है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की तरफ से आने वाला बिकवाली का दबाव। जी हाँ, FIIs का सेलिंग प्रेशर जो बीच में थोड़ा शांत हो गया था ना, वो अब पूरी ताकत से लौट आया है। और सच कहें तो यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिला। पिछले 3 दिनों से FIIs कैश मार्केट में बेच तो रहे थे, पर बाजार फिर भी संभला हुआ था। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि नेट लेवल पर खरीदारी हो रही थी, जो बाजार को एक तरह से सपोर्ट दे रही थी। लेकिन शुक्रवार को पूरी कहानी ही पलट गई। नेट आंकड़ा भी बिकवाली में आ गया और बस वहीं से असली दबाव बनना शुरू हो गया। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सुराग पर। और ये एक ऐसा कारण है जिसके बारे में हम ज्यादातर सोचते ही नहीं हैं। छुट्टियों का माहौल। सुनने में अजीब लगे, पर इसका बाजार पर एक बहुत ही अलग असर होता है। देखिए, जब छुट्टियों का मौसम होता है ना, तो बाजार में वॉल्यूम काफी गिर जाता है। मतलब खरीदने बेचने वाले लोग ही कम होते हैं। और जब बाजार में पूरी ताकत से लोग हिस्सा ही नहीं ले रहे, तो वो बिकवाली का एक छोटा सा झटका भी झेल नहीं पाता। और बाजार में ना एक बड़ी मजेदार कहावत है जो इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। खरीदने वाले छुट्टियां ज्यादा लेते हैं, बेचने वाले कम। अब जरा सोचिए, जब खरीदने वाले ही छुट्टी पर चले गए हैं, तो बाजार को गिरने से कौन बचाएगा? तो ये तो हो गए 2 कारण। हमारी पड़ताल का जो तीसरा पहलू है, वो हमें घरेलू और वैश्विक बाजारों की तरफ ले जाता है। और सच कहें तो वहां से भी कोई खास अच्छी खबर नहीं आ रही है। हमारे अपने डोमेस्टिक फंड्स, जो अब तक बाजार के सबसे बड़े हीरो बने हुए थे, उनकी भी खरीदारी की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। आप अंदाजा लगाइए, जहां पहले वो रोज 3 से 5 हजार करोड़ की नेट खरीदारी कर रहे थे, अब वो आंकड़ा घटकर सिर्फ 1 से 2 हजार करोड़ पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और फिर जब हमने ग्लोबल मार्केट्स पर नजर दौड़ाई, तो वहां भी माहौल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। अमेरिका में 5 दिन की जबरदस्त तेजी के बाद जैसे ब्रेक लग गया है। यूरोप के बाजार भी सुस्त हैं। मतलब कहीं से भी वो जोश या वो एनर्जी नहीं आ रही जो हमारे बाजार में थोड़ी जान डाल सके। कोई पार्टी जैसा माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम इन सभी सुरागों को, यानी FIIs की बिकवाली, छुट्टियों का कम वॉल्यूम और घरेलू ग्लोबल सुस्ती, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अब हमें समझ आ रहा है कि बाजार ने नीचे का रास्ता क्यों चुना। मार्केट में एक पुरानी कहावत है जो आज की हालत को ना एकदम सटीक तरीके से बताती है कि अगर बाजार बार बार कोशिश करने पर भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अब नीचे जाना चाहता है। आज के बाजार को अगर हमें किसी चीज से कंपेयर करना हो, तो हम कहेंगे कि ये एक बंजर पहाड़ी जैसा दिख रहा है, जिस पर हरियाली के नाम पर बस कुछ पैचेस हैं, कुछ धब्बे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स को छोड़ दें तो ज्यादातर बाजार में बस सूखा और मायूसी ही छाई हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस बंजर पहाड़ी को फिर से हरा भरा होने के लिए क्या चाहिए होगा? वो कौन से नए पॉजिटिव ट्रिगर्स होंगे? वो कौन से संकेत होंगे जो बाजार में फिर से जान फूंक सके? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।